કોરોના ને દૂર રાખવો હોય તો ભીડથી દૂર જ રહો. સૌનું અભિવાદન હેન્ડશેકથી નહીં, નમસ્તે દ્વારા કરો. છીંક, ખાંસી, તાવ અને શ્વાસમાં તકલીફ જણાય તો ડોક્ટરને બતાવો. સ્ટે હોમ, સ્ટે सेफ. बैंकिंग अकेडमी द्वारा जनहित में जारी. हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से. सबसे पहले तो जैसा कि लॉकडाउन जो है वो अभी 14 डेज के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 4 मई से लेकर 17 मई तक जो है वो लॉकडाउन रहेगा. ठीक है, जिसको लॉकडाउन 3.0 जो है वो नाम दिया गया है, जिसके अंदर 3 चीज़ें या हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसा कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन. जहां पर कोई भी केसेस नहीं है या लास्ट 21 डेज के अंदर कोई केस नहीं मिला है, उन जगहों को ग्रीन जोन के नाम से यानी कि स्थापित किया गया है. उसके बाद ऑरेंज जोन, जहां पर बहुत ही कम मात्रा के अंदर यानी कि जो केसेस हैं, ठीक है, और जो रेड जोन है जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस जो मिल रहे हैं और दिन प्रतिदिन जहां पर इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये चीज़ें जो है वो वहाँ पर डाली गई है. तो इसमें एक मैं यहाँ पर स्लाइड डाल रहा हूँ. ठीक है, इस स्लाइड में आप लोग देखना कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें जो है वो खुलेगी, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बंद रहेगी, वो सारा जोन के हिसाब से दिया गया है. तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो. इसमें ज़्यादा कुछ यानी कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से वो समझाया गया है ये डायग्राम. ठीक है, तो इसको आप देखो अच्छे तरीके से. चलिए, तो ये जो स्लाइड आपके सामने दी गई है इसमें सारा कुछ डिस्क्राइब किया गया है, ये आप एक बार देख लीजिए. ठीक है, और जो जो चीज़ें हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए, ताकि क्या है जो भी चीज़ें खुली है या बंद हुई है, कहाँ पर बंद रहेगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं. चलिए अब आगे बात करते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में. आज के इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या हैं, उनके जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं. मेन अपनी 3 करंट अफेयर रहती है. तो देखिए आपके सामने स्लाइड के अंदर दिया गया है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2020 हाल ही में आवंटित किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे. सेकंड न्यूज अपने पास रहेगी, एक्सिस बैंक जो है उसने हाल ही में देखें तो 29% स्टेक जो यानी कि शेयर जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के खरीद लिए हैं, यानी कि 29% हिस्सा जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक का हो चुका है, उसके बारे में चर्चा करेंगे. उसके बाद में अगर हम बात करें तो KVGV लोन स्कीम लॉन्च की है. ठीक है, KVGV क्या है ये अपने पास आगे जब आएगा तब हम चर्चा करेंगे. वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक बैंक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक. ठीक है, तो उसके द्वारा ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसके बारे में अपने पास जो है वो दिया गया है, वो हम लोग चर्चा करेंगे. स्कीम का नाम है विकास अभया. ठीक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको उनको बोलिए लाइक करें, और सबसे बड़ी चीज़ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. जो भी वीडियोस आप लोगों के सामने आती है तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन है, उसके लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें. और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको कहा था, बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे वीडियो जो है मैं लाने वाला हूँ. ठीक है, जिसके अंदर पूरी चीज़ें जो है आपको हिस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो हिस्ट्री आती है, जीके जिसको हम बोलते हैं, जनरल नॉलेज जो अपना आता होता है एग्जाम के अंदर, तो उसके बारे में भी पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा. चलिए बात करते हैं पहली न्यूज़ के बारे में. पहली स्लाइड देखो, दिया गया है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2020 हाल ही में देखें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2020 दिए गए थे, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड के अंदर रोस टेलर जो एक बैट्समैन है, ठीक है, न्यूजीलैंड के, तो उनको हाल ही में देखें तो एक अवार्ड दिया गया है, प्रेस्टीजियस सर रिचर्ड हेडली मेडल, यानी कि एक मेडल दिया जाता है. ठीक है, प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली मेडल उनको यानी कि ये मिला है. अगर हम बात करें तो ये 1 मई 2020 को दिए गए थे, जिसमें देखें तो इस अवार्ड को जो है हम कह सकते हैं कि वर्चुअल सेरेमनी के द्वारा इसको क्या है कन्फर किया गया था, यानी कि इसको डिसाइड किया गया था. वर्चुअल सेरेमनी यानी कि ऑनलाइन ये अवार्ड जो है वो घोषित किए गए थे, ना कि किसी पर्सन को बुलाकर या फिर कोई फेस्टिवल के तहत इसको नहीं दिया गया था, कोई प्रोग्राम नहीं करवाया गया था. उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये तीसरी बार है जो रोस टेलर को ये अवार्ड जो है पिछले 10 सालों के अंदर दिया गया है, यानी कि ये हाईएस्ट अवार्ड रहता है न्यूजीलैंड का, और ये तीसरी बार जो है वो इस बैट्समैन को जो है वो ये अवार्ड मिला है. उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि टेलर जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड के सेकंड सक्सेसिव ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर, यानी कि क्या है लगातार 2 बार पहुंचने वाले ऐसे पर्सन बने हैं. ठीक है, यानी कि जो 2 लगातार जो यानी कि फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पहुंची. हाँ, वो अलग बात है कि ये जीती नहीं फाइनल वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी 2019 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था
तो उसके अंदर जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि फाइनल के अंदर टाई हुआ था, मैच टाई होने के बाद फिर सुपर ओवर हुआ, फिर सुपर ओवर। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये मैच जो है वो कौन जीता था, इंग्लैंड इस बार यानी कि चैंपियन रही थी आईसीसी वर्ल्ड कप की। लेकिन अगर हम कहें कि रनर अप जो है वो कौन रही थी, तो न्यूजीलैंड। ठीक, उसके बाद में अपने पास दिया गया है कि ही हैज़ ऑल्सो बिकम न्यूजीलैंड्स लीडिंग टेस्ट रन स्कोरर, यानी कि सबसे ज़्यादा टेस्ट स्कोरर जो है वो भी कौन है, रोस टेलर है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने किसको, यानी कि क्या है, एक रिकॉर्ड था ऑलरेडी किसका, स्टीफन फ्लेमिंग, उनको उनका रिकॉर्ड तोड़कर और ये पहले नंबर पर यानी कि क्या है क्रिकेटर जो है बन चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि 100 इंटरनेशनल मैचेस जो है वो इन्होंने खेले हैं, जो अपने पास दिया गया है। अब अगर बात करें अवार्ड कौन कौन से दिए गए हैं, तो अपने पास सेकंड लिस्ट के अंदर पूरी अवार्ड की लिस्ट दी गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दिया गया है कि अवार्ड और विनर, सर रिचर्ड हेडली मेडल किसको मिला, रोस टेलर को, ठीक है। बट सटलिप जो मेडल है वो किसको मिला इयन स्मिथ को। उसके बाद में अगर हम बात करें T20 प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो रोस टेलर रहे थे, ये भी रोस टेलर, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर टिम साउथी, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि वनडे जो इंटरनेशनल है उसके अंदर कौन रहा, तो केन विलियमसन, जो इस समय यानी कि न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें अंपायर ऑफ द ईयर किम कॉटन। उसके बाद में वुमेन ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक, सुजी बैट। उसके बाद में देखें तो वुमेन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सोफी डिवाइन। उसके बाद में बात करें मेंस डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर डेवन कॉनवे। उसके बाद में देखें तो वुमेन डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो कौन रहे, कैटेगरी। तो ये यानी कि प्लेयर जो है वो नाम दिए गए हैं अपने पास, इनको आप अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं दूसरी अपने पास न्यूज़ जो दी गई है क्या है। एक्सिस बैंक ने हाल ही में देखें तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है वो अपना डाल दिया, यानी कि कुछ शेयर उसके खरीद लिए। जैसा कि अपने पास नेक्स्ट लाइन में नीचे लिखा हुआ है कि एक्सिस बैंक ने 29% यानी कि स्टेक जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर खरीद लिए हैं। लगभग अगर बात करें तो 1592 यानी कि 1592 करोड़ रुपीज़ के शेयर जो है वो खरीद लिए हैं। इसके साथ में अपने पास दिया गया है, अभी अगर हम बात करें एक्सिस बैंक का स्टेक जो है लगभग 30% हो चुका और 70% जो है बाकी वो किसका रहेगा, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है वो बाकी रहेगा, यानी कि एक जॉइंट वेंचर के थ्रू ये काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सिस बैंक इंडिया का पहला प्राइवेट बैंक था जिसको सन 1994 के अंदर इसको लाइसेंस दिया गया था, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो इसका पहले नाम था यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो अभी भी फिलहाल ट्रस्ट चल रही है, लेकिन उसमें से एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम रखा था एक्सिस बैंक। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला प्राइवेट बैंक कौन सा था जिसको लाइसेंस दिया गया था, तो आपने याद रखना है कौन सा है, एक्सिस बैंक, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ अपने पास नीचे इसमें थोड़ी चीज़ें दी गई है, ध्यान दीजिए वापस से स्लाइड के अंदर दिया गया है अबाउट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इंडियन बैंक है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तहत ये क्या है, लोगों को देता है। जिसमें अगर देखें तो इसका हेड ऑफिस जो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसकी ब्रांचेज जो है लगभग 31 मार्च 2020 तक की बात करें, ठीक है, तो 4800 ब्रांचेज है, लगभग 17,801 ATM है और इसी तरीके से यानी कि कैश रिसाइकल्स जो है लगभग 4,917 और पूरी कंट्री के अंदर इस समय ये क्या है, काम कर रहा है। और इंटरनेशनल ऑफिस की बात करें तो 9 अपने पास दिया गया, 9 इसके इंटरनेशनल ऑफिस है। CEO है इसके अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ध्यान दीजिए एग्जाम के अंदर बहुत बार इसकी टैगलाइन पूछी भी जा चुकी है, तो ये हमें याद रखना है कि इसकी टैगलाइन जो है वो क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। अगर हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर उसका न्यू दिल्ली में और MD और CEO का नाम है प्रशांत त्रिपाठी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर अपने पास दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखनी है। ध्यान दीजिए एक विकास अभियान लोन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। कौन से बैंक द्वारा, KVGB यानी कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। जिसमें अगर हम बात करें तो इनके रूरल बैंक का एक रीजनल रूरल बैंक है, इसके चेयरमैन जो है वो है P गोपी कृष्णा, जिन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है। ये एक तरह की लोन स्कीम है किसके लिए, जो MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो लोग हैं ब्रोअर्स जो है उनके लिए ये क्या है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रही है उससे बचने के लिए, ताकि क्या है कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ऊपर उठा सकते हैं, उसके लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। जिसके अंदर अगर हम बात करें 29 फरवरी को
को ये लॉन्च की थी, और मैक्सिमम लोन अप टू जो है 1 लाख रुपए तक उन लोगों को प्रोवाइड करवाने का इसमें प्रावधान जो है वो रखा गया है। और रिपेबल की बात करें तो ये विद इन 36 मंथ के अंदर रिपेल कर सकते हैं, यानी कि वापस 3 साल के अंदर वापस कर सकते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो अपने पास दिया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, जिसकी अगर हम देखें तो फाउंडेशन हुआ था 12 सितंबर 2005 को। हेडक्वार्टर इसका जो है धारवाड़ कर्नाटका के अंदर है। चेयरमैन का नाम है पुतांदी गोपी कृष्णा, यानी कि पी गोपी कृष्णा। स्पॉन्सर बैंक जो इसके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, इसके स्पॉन्सर बैंक का जो नाम है वो अपने पास यहाँ पर दिया गया है, कौन सा है, कैनरा बैंक। तो ये अपने पास जितने भी यानी कि फैक्ट जो दिए गए हैं, ठीक है, वो आप लोग एक बार वापस से इस स्लाइड को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि हाँ हो सकता है कि हम लोगों से इसके बारे में आगे आने वाले समय के अंदर पूछा जाए, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ कुछ बैंकों ने और भी स्कीम जो है वो लॉन्च की है, ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो इंडियन बैंक ने इसी तरीके से यानी कि कोविड-19 से हैंडल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए ऐसी कुछ स्कीमें जो हैं वो लॉन्च की है इंडियन बैंक ने, जिसके बारे में आपको बताऊँ, जैसा कि नाम रखा है एंड कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, ठीक है, इसके साथ में इन माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, कोविड इमरजेंसी लोन, ठीक, इन कोविड इमरजेंसी सैलरी लोन, ठीक, इन कोविड इमरजेंसी पेंशन लोन, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो इंडियन बैंक ने लॉन्च की है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इसके द्वारा एक और यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी क्या है लॉन्च किया गया है कोविड सहायता लोन, ठीक है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चल रहा है उसके लिए भी क्या है ये लोन लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर भी क्या है नाम रखा है सहायता लोन। कौन से बैंक ने, तो आप लोगों ने याद रखना है, जिसका नाम क्या है, क्या नाम दिया गया है, सहायता लोन, और कौन से बैंक ने, तो इंडियन बैंक ने। इसके साथ में अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी ऐसी स्कीमें जो है वो लॉन्च की गई है। कोविड इमरजेंसी सपोर्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैंकों द्वारा इस पेंडेमिक से बचने के लिए छोटे मोटे उद्योगपतियों को ये ऐसे लोन जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर, ठीक, जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्राइब की। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आएंगे जो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो है आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले समय के अंदर जो भी मेरी वीडियो आए वो आप लोगों को मिल जाए। तो लॉकडाउन 3.0 जो है वो लागू हो चुका है। ये अपने लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग घर पे बैठ के स्टडी करो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।